अच्छा, आज एक तो ये है कि पहला सेशन है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो ये चीज़ आप सबसे मेरी जो रिक्वेस्ट होगी ना, वो ये है कि आप लोगों ने एक चीज़ को मेंटेन रखना है और वो है आपकी क्लास की हाज़िरी, ठीक है? मुझे पता है काफ़ी लोग कहेंगे सर हमारे लिए इस तरह से मुश्किल हो जाता है कि हम आ नहीं पाते ये वो। देखो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन जो भी हो, आप लोगों ने हाज़िरी को पूरा रखना है, ठीक है? उसकी वजह ये है कि एक तो आप लोगों के पास टाइम है कम, ठीक है? कैसा टाइम कम है कि आप लोग इधर-उधर अपना कर नहीं सकते कि हाँ, इधर-उधर की एक्टिविटीज़ में लगे रहो और आप एनसीईआरटी तैयार कर लोगे, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने अभी जैसे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया है, आप लोगों को कैसे सीखना है? काफ़ी लोग वो घबरा गए थे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं हुआ अच्छा। जी बताएँ, कैसा एक्सपीरियंस है सबका? चैट पे लिख सकते हैं यार, कोई मसला नहीं। इट वाज़ एवरेज, ठीक है। ठीक है, यानी आप सबने किया तो है ना? नहीं किया? हाँ जी, किया तो था। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट्स कुछ जो है वो याद थे, वो तो अच्छे हो गए थे, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे लग रहे थे कि इनको रिवीजन दोबारा से करनी पड़ेगी। ये चीज़ ज़रूरत है अभी लर्निंग की काफ़ी। ठीक है। अच्छा देखो, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है? वो ये है कि सबसे पहले ना आप लोगों ने एक काम करना है और वो ये है कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, ठीक है? कि मुझसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसकी वजह है आप लोगों ने अभी कुछ सीखा ही नहीं था, ठीक है? जो भी आपके पास आपके पुराने कॉन्सेप्ट थे, हमने सिर्फ ये टेस्ट करना था कि आप लोग अभी स्टैंड कहाँ पे करते हैं। अभी आप लोगों पर कितनी वर्किंग की ज़रूरत है और इससे ज़्यादा हमने ज़्यादा आप लोगों को पता चला होगा कि आपको कितनी वर्किंग की ज़रूरत है। हमें तो पता होता है कि अभी आप लोगों को कितनी वर्किंग की ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों को कितनी ज़रूरत है, ये आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है? चलो, गुड डे। आज सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम करते हैं पहला टॉपिक, ठीक है? एंड इट इज़ अबाउट रेडिकल्स। पता नहीं मेरी राइटिंग खराब हो गई है, ठीक है? चलो, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। किसी को कोई आइडिया है कि एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं? एनीवन? ठीक है। रेडिकल्स? चलो ठीक। बेसिकली हाँ, समझ गया मैं आपकी बात, रेडिकल की। ठीक है। एक्सपोनेंट्स बेसिकली क्या है? आप सबको पता है कि आप लोगों ने इसके साथ डील किया है, इसे आप पावर कहते हैं, ठीक है? मोस्टली हम जो पावर्स कहते हैं ना, एक्सपोनेंट्स को जनरली एक कैटेगरी में करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि कोई भी पावर हो तो उसे एक्सपोनेंट कह देते हैं, ठीक है? यानी वो पावर इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है? वो पावर इंटीजर भी हो सकता है, वो पावर फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल भी हो सकती है, ठीक है? फ्रैक्शन या फिर एक डेसिमल भी हो सकता है। इंटीजर कैसे हो सकता है? इंटीजर होगा तो बेसिकली क्या है? फॉर एग्जाम्पल -1, -2, 1, 4, 9,
कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्शन में -1/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है। ये 1/2 क्या है फ्रैक्शन में? -0.5 है। ये क्या है? 0.5 है। ये क्या है? 1.5 है। तो रिस्पेक्टिवली आपकी जो पावर है वो ना सिर्फ फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकती है, वो डेसिमल फॉर्म में हो सकती है, इंटीजर फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, हर फॉर्म में हो सकती है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसमें चीज याद रखी, इसके लॉज के हैं। ठीक है, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंस। पहला जो लॉ है, फॉर एग्जांपल वो है एनीथिंग रेज़ टू पावर 1 इज सेम थिंग। ठीक है, कि अगर किसी भी चीज की अगर आप पावर ले रहे हो ना, ठीक है, वो वैसी की वैसी रहती है। यानी सॉरी, तो किसी भी चीज की पावर 1 ले रहे हो वो वैसी की वैसी रहती है। फॉर एग्जांपल 3 रेज़ टू पावर 1 वो 3 ही है। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 1 वो भी 2 ही है। x रेज़ टू पावर 1 वो x ही है। ठीक है, नथिंग एल्स। x रेज़ टू पावर 0 जो इट इज इक्वल टू 1, यानी एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली अपने मेरे ख्याल से मैट्रिकुलेशन के अंदर, अगर आपने लॉगरिथम वाले चैप्टर गौर से किया, उसके अंदर इसके प्रूफ भी होते हैं। ठीक है, कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 100 रेज़ टू पावर 0 वो किसके इक्वल होगा? वो भी 1 के इक्वल होगा। 3 रेज़ टू पावर 0 वो भी 1 के इक्वल होगा। हाँ, जो 0 रेज़ टू पावर 0 के बारे में हम भी बता सकते हैं वो क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इसके इसके साथ हम डील नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए बड़ी ज़्यादा एक्सक्यूजेस है, लेकिन 0 के अलावा बाकी सारी चीज़ों की बात करें। ठीक है, थर्ड रूल आपका हो सकता है कि अगर आपके पास सेम बेस हो और बेस सेम हो, यानी एक्स एंड एक्स हो, और पावर्स डिफरेंट हो और वो मल्टीप्लायर हो। सेम बेस और मल्टीप्लायर है तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2, it should be equal to 3 raised to power 5। ठीक है, 3 raised to power 3 किसके इक्वल होता है? 27 के। 3 raised to power 2 किसके इक्वल होता है? 9 के। अब देखो जी 3 raised to power 5 किसके इक्वल होता है? वो 243 के इक्वल होता है इसके इक्वल 27 क्रॉस 9। हाँ, ये 243 के इक्वल। एक जो चीज डिफरेंट है वो चीज आप देख लो। ये बात कह रहा है कि बेस सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 2 जो है ना, ये डिफरेंट बेसिस है। ठीक है, एक की बेस है वो 3 है, ठीक है, एक की बेस 2 है। तो इनका कोई समझ नहीं आता कि ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, इनका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। ये सिंपल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा 9, सॉरी 27, ये हो जाएगा 4। ठीक है, इनका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। ओके, अगला जो रूल है वो आप सब में, यार आप लोग क्लास की तरह प्लीज मैसेज देखी करो। ठीक है, क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, x रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर m, यानी अगेन सीन क्या चल रहा है कि हम सेम बेस वाली बात कर रहे हैं। अगर आपके पास सेम बेस वाले हैं और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, पावर डिफरेंट है, पावर सेम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। ठीक है, उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2, it should be equal to 3 raised to power 3 minus 2 which is equal to 1। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता है। और एक और मुझे इस पेज पे लिखने दो, x raised to power minus m। ठीक है,
अगर आपके पास कोई नेगेटिव की पावर है, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लेते हो, ठीक है। यानी अगर मैं पहले रेसिप्रोकल लेने का क्या मतलब होता है, अगर मैं आपको 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, क्या होता है, बेसिकली 2 के नीचे 1 उसका डिनोमिनेटर होता है, क्या होता है, ये न्यूमरेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब है उलट कर देना, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इस पे आप फ्रैक्शन को उल्टा देते हो, उलट कर देते हो, उससे क्या होता है, पावर्स चेंज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर इसका भी क्या हो सकता है, एक्स रेज़ टू पावर माइनस एन को अगर आप रेसिप्रोकल लो, ये नीचे जाएगा, इसका 1 आपने इस रूल के मुताबिक पावर्स के साइड डिफरेंट हो जाएगी, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव की हो जाएगी, 1 ऊपर जाएगा उसका -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर 1 ही है, एक्स है एम है, तो ये पॉजिटिव कैप हो जाएगा। लेकिन एक की जो भी पावर हो, इट इज इक्वल टू 1, तो ये 1/x टू पावर एम की पावर, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, दैट्स व्हाई ये इसके ऊपर 1 ही है, ना कि एनीथिंग नेगेटिव, ठीक है। अगर इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो ना, फिर सी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम है, यू डोंट हैव टू बच, ठीक है। एनीथिंग इसमें किसी को मसला आ रहा हो, बताएं। यस नो, बताएं, ठीक है। ये आप लोगों से ये है कि मैं आप लोगों को इसलिए पूछता रहूँगा। अच्छा एक और चीज़, अगर आप लोगों के पास पेन पेंसिल नहीं है ना, ठीक है, वो आप लोग ले आओ, ठीक है, कम से कम ये आप हमेशा याद रखना कि जब भी मैथ की क्लास हो तो आपके पास पेन पेंसिल यानी और जिस पे आप रेफरेबल कर सकते हो, ठीक है, वो आपके पास या नोट्स बना रहे नोट्स बना लो, ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है। नोट्स बनाने का मैं ये कहता हूँ कि फ़ायदा ये होता है कि आप ना जो लिख रहे हो ना, रिकॉर्डिंग कर, देखो एक काम कर सकते हो कि रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है, वहाँ से आप बना सकते हो नोट्स, ठीक है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन आई वुड से कि यार थोड़ा बड़े भी इजी, ओके। बाद में आप लोग नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स यानी आप जब रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग से देख देख के बना लेना, बल्कि रिवीजन हो जाती है लेक्चर, ओके। -3 raised to power 2 और -3/2, इन दोनों में आप बताओ, इन दोनों के आंसर क्या है, सारों ने चैट में जवाब देना है। और चैट एक काम करो, आप लोगों ने, जब मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगा ना, आपकी चैट टू एवरीवन इज डायरेक्ट टू मी होनी चाहिए, यानी मुझे आंसर आने चाहिए, किसी और को नहीं आने चाहिए, ठीक है। सारे आंसर बताओ कि क्या होगा, दोनों का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। पहले वाले का आंसर पहले लिख दो, फिर कोमा डाल के दूसरे वाले का आंसर लिख दो, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना मुश्किल नहीं है गया। यस, टू एवरीवन नहीं कहना, टू मी कहना डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यार आप लोगों को काफी हद तक आइडिया है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। जब ये होल की पावर की बात हो रही है ना, तो इसको कहते हैं कि ये चीज दो दफा रिपीट हुई है, माइनस माइनस प्लस करना है, इसका आंसर होना चाहिए प्लस करना है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि -3 raised to power 2, ये सिर्फ 3 की पावर है, तो डेट शुड बी फ्लाई। एक ही चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल -x है, ठीक है, और रेज़ टू पावर n है, इट डिपेंड्स कि आपकी n की क्या वैल्यू है, ठीक है, आपकी n की क्या वैल्यू है कि आपका आंसर ये आ सकता है, ठीक है। अगर आपके पास n इवन है, n इज इवन,
ठीक है। और ये है कि अगर आपके पास n ऑड है, ठीक है, n इवन है और n ऑड है, अगर आपके पास नेगेटिव फॉर एग्जाम्पल -3 हो, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, इसका मुझे पता है ये आ जाएगा प्लस का लाइन, ठीक है, अगेन प्लस का लाइन की नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर, ओवरऑल नेगेटिव का आंसर है। ये ऐसे है जिस तरह से ये आ रहा हो कि माइनस बाहर आ गया है और 3 बच गया, ऐसे ही है, ये इसके इक्वल हो गया। ओके, तो इस सॉलिड डिपेंड्स आपकी पावर क्या है, ठीक है, अगर आपकी पावर ऑड है तो वो नेगेटिव रिटेन रहेगा, यानी बरकरार रहेगा। अगर आपकी पावर ऑड नहीं है, इवन है, तो वो आपका पॉजिटिव साइड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके ओके, इसको थोड़ा सा ड्रॉ, तो बात कर रहे थे कुछ रूल्स की, ठीक है। तो x रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, ठीक है, पावर्स मल्टीप्लाई आ जाएगी, m क्रॉस n हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरे पास 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 है, ठीक है, तो ऐसे होगा कि ये 3 क्रॉस ये जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, 2 3 6, तो ये 3 रेज टू पावर 6 होगा हमारा, ठीक है। इसकी ये भी मिसाल है, आपने अभी भी रूल पढ़ा है कि बेस सेम हो तो पावर जेड होती है, इसका ब्रैकेट का मतलब है ये चीज 3 दफे रिपीट हो रही है, बेस सेम है क्योंकि सबकी, तो पावर जेड होनी चाहिए, ठीक है, 2 + 2 + 2, तो उससे भी 6 ही आता है, ठीक है। तो ये इस रूल पर आगे है कि ये तो अभी अपने किए थे रूल्स जिसमें बेस सेम है, ठीक है, अभी अब तक हमने जो भी रूल्स किए इसके अंदर बेस सेम थी, ठीक है। अब थोड़े बहुत बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये भी तो हो सकता है ना, बेस डिफरेंट हो जाए लेकिन पावर सेम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये चीज, तो ऐसे हो सकता है ये पावर पे स्प्लिट हो जाती है, x रेज़ टू पावर m y रेज़ टू पावर, इसकी एक सबसे अच्छी मिसाल है 6 का स्क्वायर रूट। 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 2 का स्क्वायर रूट, बेस डिफरेंट है देखो, ठीक है, तो ये बेसिकली इक्वल होता है 3 रेज़ टू पावर 2 क्रॉस 2 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। ये भी हो सकता है सेम केस है, डिफरेंट बेस है लेकिन पावर सेम है, तो ये इसमें स्प्लिट हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल 3 रेज़ टू पावर 3/2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 2, तो ये 9/4 होगा, ठीक है। तो ये ऐसे छोटे छोटे रूल्स जो आप लोगों ने याद रखने हैं, आप लोगों को सबसे अच्छे से याद होने चाहिए ये वाले, ठीक है, और ये जो पहले सफे पे लिखे हुए इसके लिए, ठीक है, ये वाले आप समझ लो कि आपको हमेशा याद रहने चाहिए, हमेशा याद रहने चाहिए, याद रहेगी। अच्छा एक और भी चीज है, इक्वल टू का मतलब होता है कि आप इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो आपने वन वे नहीं सोच रहा है इसको कभी, इस रूल्स को, कि अच्छा जब तक बेस सेम रही हो पावर ऐड होती है, ये भी हो सकता है कि अगर पावर ऐड हो रही है और उनकी एक सिंगुलर बेस है, तो इसका मतलब है कि उसे आप अलग अलग स्प्लिट भी कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, ठीक है, जो कि आप इन अगले बेसिकली जो भी आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, उसमें आप देखोगे। ओके, आप लोगों के साथ पास सबके पास रफ अमल के लिए भी चीज है ना, ठीक है, बताएं, रफ वर्क के लिए आपके पास कोई कॉपी पेंसिल है ना सबके पास,
अगर नहीं है तो यार उठा लो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मेरे पढ़ाने का मेथड ही ये है कि आप लोगों को मैं साथ साथ चीज़ें करवाता भी जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोग हैं जो कि क्लास के बाद नहीं पढ़ते। ठीक है, मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था यार, मुझे भी आइडिया। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अभी तक मैंने आप लोगों को बुक नहीं बताई। हम ना मेनली एक ही बुक को फॉलो करता हूँ मैं, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि उससे ना आपको चीज़ें ट्रैक करना आसान होता है। मेरी मेन बुक जो होती है हमेशा वो कॉलेज पढ़ना होती है, ठीक है, कॉलेज पढ़ना। इसकी मैं आप टेंशन ना लो, सबकी मैं आपको ना लेक्चर के बाद आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। और लेक्चर के जो लिंक्स है वो आपको शाम तक मिल जाएंगे, ठीक है, रात तक। उसकी वजह ये है कि मेरी इसके फ़ौरन बाद आपके बाद एक और क्लास होती है, तो उसको भी मैंने रिकॉर्डिंग की होती है। मैं जो आपको भेज दूंगा, ठीक है, आप देख लेना कि कॉलेज पढ़ने का वो कौन सा एडिशन है। और ये पीडब्ल्यू, ठीक है। ये दो बुक्स आपको मैं अभी फिलहाल शेयर करूंगा। आई वुड से कि दोनों बुक से पढ़ो, लेकिन मैं मेनली फॉलो जो कर रहा होगा ना, ठीक है, एग्जाम्पल भी अगर मैं बुक के अंदर दे रहा हूँ, लेक्चर के अंदर दे रहा हूँ, वो कॉलेज पढ़ने से होगी। पीडब्ल्यूएल का ये है कि आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना, ठीक है। उसकी वजह ये है कि बेसिकली वो एक अच्छी बुक है, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर मैं दोनों बुक्स को इकट्ठे इकट्ठे कंपेयर करके सोचूँ ना कि अच्छा इसमें ये पीडब्ल्यूएल के अंदर कुछ चीज़ें ना अक्सर वो छोड़ गया, ठीक है। दैट्स व्हाई, लेकिन कुछ छोटे मतलब बिल्कुल माइन्यूट किस्म के टॉपिक्स हैं जो कि पीडब्ल्यूएल के अंदर अच्छे हैं, कॉलेज पढ़ने के अंदर नहीं है। तो मैं वो आपको पीडब्ल्यू से कराऊंगा, ठीक है। ये दोनों बुक्स आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 raised to power x+2, ठीक है, ये x+2 है, इज इक्वल टू वाई। अगर 3 raised to power x+2 जो है इट इज इक्वल टू वाई, तो आप लोगों ने बताना है कि 3 raised to power x की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिलहाल जो है कि मैं वैसे ऑप्शन नहीं देता, लेकिन आपका पहला लेक्चर है तो आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ। लेकिन ये है कि मैं मोस्टली ऑप्शन नहीं देता हूँ। आप लोग बता दो कि इसमें से क्या ऑप्शन करें। और सबने मुझे डायरेक्ट मैसेज करना ताकि किसी और की हेल्प ना हो सके। हाँ, ठीक है। ए बी सी डी क्या बने, रहबर आपने डायरेक्ट मैसेज करना मुझे, सबने मुझे डायरेक्ट मैसेज करना प्लीज, ये चीज़ अच्छा करो। जी, मुझे 5 लोगों का मैसेज है, बाकी लोग क्या कर रहे हो आप लोग? जी, कर रहे हो, सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? जी, ये सारे आंसर दो यार, सारे सारे लोग आंसर दो, कोई मसला नहीं है। अगर गलत हो जाते, देखो गलती ही करते हो, यहाँ पे गलती कर लो ताकि पेपर में गलती ना करो, ठीक है। चेतन डायरेक्ट मुझे मैसेज करना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि सेम बेस है और पावर्स ऐड हो रही है, तो सबसे पहले ये रूल कौन सा है, ठीक है। मैंने 3x निकालना है, इसका मतलब ये है कि मुझे इसको कोई इस तरह के काम करना है कि 3x अलहदा हो जाए और उसके साथ पावर जो है 2 अलहदा हो जाए,
तो मुझे आता है कि सेम बेस होती है तो पावर जेड होती है, कुछ इस तरह का मैंने पढ़ा था, यानी सेम बेस हो तो पावर एड होती है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे तो वो मल्टीप्लाई का केस है। एक बार याद रखो, इसमें जिन लोगों ने वायरस की बात की है, इसमें देखो इसके अंदर कोई रूल है जो नेगेटिव वाला हो? ये सारे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले ही, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले, कोई रूल है नहीं नेगेटिव का। पावर से नेगेटिव पे हो रही है, अदरवाइज इसमें कोई नेगेटिव वाला रूल नहीं, ठीक है। तो ये सेम बेस का हिसाब, सेम बेस और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर रेट होती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसको इस स्प्लिट कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू वाई। 3x मैंने बचाना है तो क्या करूँगा, 3 पावर 2 को उधर लेके जाऊँगा। यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उस साइड पे जाकर वो चीज़ डिवाइड होगी। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई ओवर 9, ठीक है। ओके, सबको समझ आ गया? ठीक है। थ्री रेज टू पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर माइनस a प्लस 7। अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो a की वैल्यू ये होगी, क्या होगी, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को आता है। ठीक है, सबके याद करा रहे हैं तो जल्दी से। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सबने सॉल्व कर लिया। बेसिकली ट्रिक क्या होता है, कोई चीज उस वक्त तक इसलिए कि ये दोनों चीजें इक्वल है, बेस तो सेम है, मतलब बेस का कोई मसला है नहीं, ठीक है। बेस तो सेम, पहले तो आपके पास बेस सेम होनी चाहिए, बेस सेम ओके, फिर इक्वल है तो उसका मतलब ये पावर भी एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए थी। इस फैक्ट को यूज करके मैंने इसको सॉल्व कर सकता, ठीक है। इट वाज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। वो कह रहे 2a माइनस b की वैल्यू जो है वो 4 की इक्वल है, तो 4 रेज टू पावर a डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर b, इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। देखिए ना, तो इस चीज में आप लोगों की पता करना चाहिए। आप एक्सपोनेंट से ना कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप इक्वेशन होती है और आप इक्वेशन से आप डिटरमाइन कर लेते हो, लेकिन ये एक इस तरह का क्वेश्चन है
जिसके अंदर आपको पता है कि क्वेश्चन से आप वो चीज नीचे वाली एक्सपोनेंट चीज नहीं बना सकते, ठीक है फ्रैंकली। तो आपके पास जो एक्सपोनेंट है उसमें से आप उसको इस तरह से डिजाइन करो, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करो कि आपके पास ये ऊपर वाली इक्वेशन यूज हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का टारगेट है, जल्दी जल्दी करो। जी, बाकी लोग कर रहे हो ये नहीं हो रहा, ये मुझे बताओ। देखो सबने, आप लोगों ने सबने ये सॉल्व करने को, मुझे पता है ये जितने आप डेडिकेशन से यहाँ पे क्वेश्चन करोगे ना उतना ही बेहतर, ठीक है। आंसर आ रहे थे जिस मुझे, ठीक है। चलो कूदे यार, सब क्या आ रहे हैं आंसर। चलो अब ये देखो, सबसे पहले इसको मैंने आपको कहा कि आप इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, उसको नहीं कर सकते प्रॉपर, ठीक है। उसको कर सकते हो लेकिन इतना वो खास यूज नहीं होगा। ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 किसके इक्वल होता है? 2 रेज़ टू पावर 2 के, फिर इसे a की पावर है 4 की a, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर b। आपको याद हो एक रूल होता है जो ब्रैकेट के बाहर वाले ब्रैकेट के अंदर वाली पावर्स को मल्टीप्लाई करता है, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2a, वो 2 रेज़ टू पावर b, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2a माइनस b, ठीक है, जो कि इक्वल होगा 4 के। तो आपका आंसर है 2 रेज़ टू पावर 4 या फिर 16। 16 इज योर राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं रेसिप्रोकल पे, ठीक है। रेसिप्रोकल की थोड़ी बहुत बात करते हैं कि सॉरी रेडिकल की, नॉट रेसिप्रोकल। अभी अभी आपको बताया रेडिकल्स या तो आपकी एक डेसिबल पावर हो सकती है या एक फ्रैक्शनल पावर हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो सबसे फेमस जो रेडिकल्स होते हैं वो फॉर एग्जाम्पल होता है कि एक्स रेज़ टू पावर 1/2 विच इज बेसिकली स्क्वायर रूट, ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर 1/3 विच इज क्यूब रूट, ठीक है। फोर्थ रूट भी हो सकते हैं, लेकिन बात ये है कि रूट्स को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज़ टू पावर m ओवर n है, ठीक है। तो रूट की जो पावर होगी वो n हो जाती है और x के अंदर जो पावर होती है वो m हो जाती है, ठीक है। तो समझ लो ऐसे है, जिस तरह से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्स रेज़ टू पावर m
मल्टीप्लाई बाय 1/n, मल्टीप्लाई हो गया m/n ही बनेगा ना, ठीक है। तो ये 1/n जब भी पावर 1/n की फॉर्म में होगी, ये एक रूट को जन्म देती है, ठीक है। ये एक रूट आ गया आपके, और ये अंदर वाली चीज ये ऐसे कैसी अंदर ही रहेगी, ठीक है। जिस तरह से मैं कहूँ x raised to power 2/3 है, इसका मतलब ये है कि x की जो है बेसिकली इसका होगा, डिनोमिनेटर आपको बताता है कि रूट की क्या पावर होगी, रूट है पावर 3 का, डिनोमिनेटर बताता है कि x की क्या पावर होगी, ठीक है। ओके, क्या सबने चैट में बताना है ये काम करना है, ठीक, प्लीज चैट में बताना। ओके, सबने तकरीबन आंसर ठीक ही दिया, तो इसका आंसर बेसिकली सी, ठीक है। बस ये है कि रूट की पावर क्या है उससे आपको पता चल जाएगा, उसका डिनोम आपको ये पता है कि ये है तो ऐसी, इसका जो भी होगा डिनोमिनेटर भी होगा 4, क्योंकि रूट 4/5, तो ये आपका, ओके। एक चीज जो आप सबको आनी चाहिए वो है कंपाउंड नंबर्स को सिंपलीफाई करना, ठीक है। कंपाउंड नंबर को सिंपलीफाई करना, अब इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि √48 किसके इक्वल होता है, ठीक है। आप कहोगे सर मैं कैलकुलेटर लूंगा और सॉल्व करूंगा, नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास रूट कौन सा है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, कैसे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने, यार ये 48 है 49 नहीं है, ठीक है, रूट सही निकाला करो। सबसे पहले इसके रूट निकालो, 48 का होता है 2 क्रॉस, इसके बेसिकली निकाल लो, चलो ये आ जाएगा 44 का दोबारा से 12 आएगा, 12 भी दोबारा से 2 पे जाता है, फिर ये 6 आ जाएगा, 2 पे जाता है, फिर आ जाएगा 3, ये 3 पे जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो 48 को 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब बात ये है कि आप लोग इसमें एक काम क्या कर सकते हो, आपने देखना ये रूट की पावर क्या है, ठीक है। रूट है आपके पावर 2 का, ठीक है। तो आपने उतने के ही एक सेट बनाने, दो दो के सेट बनाने की कोशिश कर रहे, जितने की पावर होगी रूट की उतने के ही उतने के मेंबर्स की सेम मेंबर्स के आपने बनाने की कोशिश करनी है, पेयर पेयर से बोलो सेट बना लो, ठीक है। सेट में इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे वैसे पेयर बना लो, लेकिन बेसिकली अगर 3 की पावर 3 हो जाए तो बेसिकली सेट बना, इसका सेट नहीं बन पा रहा, जिसका सेट बनता जाएगा वो बाहर आता जाएगा रूट से, ये 2 का एक सेट बन गया, ठीक है।
2 का एक सेट बन गया, इस 2 को बाहर लिया, इस 2 का भी एक सेट बन गया, इसको भी बाहर लिया। जो रूट के अंदर जिसका सेट नहीं बन पाया, पेयर नहीं बन पाया, वो अंदर ही रह जाएगा। तो 2 क्रॉस 2 इज 4, तो ये 4 करो 3 की। ओके, गॉट इट। काफी लोग हैं जिन्होंने मिस्टेक कर रहे थे, समझ आ गई सबको ये कैसे करना। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको कहता हूँ कि 72 का निकालो, ठीक है। आपको अगेन वही कर रहे हैं कि 72 से क्या आपके होते हैं 2 और आगे 36 का मुझे वैसे ही पता है कि इसके क्या रूट होते हैं। तो दिस इज 2 क्रॉस 36 पे होता है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, पेयर बनता गया, बाहर आते गए, ठीक है। और जिसका नहीं बन पाया वो अंदर रह गया। तो जैसे 6 का रूट ये भी हो सकता है कि आपसे मैं कहूँ कि 81 का क्यूब रूट फाइंड करके दो, तो आप कहोगे ये कैसे है। 81 के इक्वल होता है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ठीक है। और इसके मैं आपसे मांग रहा हूँ कि क्यूब रूट है। आपको बताया जिस तरह का रूट होगा उसके हिसाब से आपके सेट के अंदर उतनी ही टर्म्स होगी। क्यूब रूट का मतलब है कि आपने तीन के सेट बनाए, ठीक है। 3 का सेट बनाया, ये 3 आपके आगे बाहर, इसका सेट 3 का नहीं बन पाया जो इधर आएगी, तो दिस 3 into क्यूब रूट ऑफ 3, आपका ये आंसर आता है 81 की क्यूब, ठीक है। बस ये एक्सप्रेशन है कि 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी सिमेट्रिकल, ठीक है। याद रहेगी ये बात। अगर मैं आपसे कहूँ इसका 4th रूट निकालो, हाँ इसका 4th रूट अगर आपसे मैं पूछता फॉर एग्जाम्पल ये 4th रूट है, तो आपको 4 के बनाते। अगर आपको कुछ अंदर नहीं बचा तो बेसिकली स्क्वायर रूट ही खत्म हो गया, सॉरी रूट ही खत्म हो गया, ठीक है। तो वो अलग सिनारियो है। हाँ उसमें 3 हो जाता है 4 के क्यूब रूट में, सॉरी 81 के 4th रूट के अंदर ये। ओके, वो कह रहा है अगर आपके पास 4 अंडर रूट 3 जो है वो जो होल अंडर रूट 3 एक्स की इक्वल है, वो भी तो वैल्यू होता है, ठीक है, एक्स की वैल्यू। ठीक, ये लोग आप लोग खोल, आई डोंट नो लिटरली कि अभी क्या होगी, लेकिन आप लोग मुझे नहीं पता अभी क्या आंसर है, लेकिन बाजे दिमाग से सॉल्व कर लो, ठीक है। मुझे पता है कि अभी किसी ने आंसर दिए वो गलत है। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व। देखो मैं इसको अगर कंपेयर करता हूँ, ठीक है, मेरे पास कंपैरिजन के लिए कोई चीज़ थी, क्योंकि हाँ एक काम कर सकता हूँ, ठीक है।
और वो ये है कि मुख्तलिफ तरीके से इसमें सॉल्व कर सकते हो। मजे की बात है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अब ऐसे है जिस तरह से 3 और x है, इनकी होल का स्क्वायर रूट है, तो 3 का स्क्वायर रूट लिख सकते हो, x का स्क्वायर रूट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये और ये कंपेयर करते हो, ये तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब है x का जो स्क्वायर रूट है इट इज इक्वल टू 4। दोनों साइड पे आप स्क्वायर लोगे तो x आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के। एक तो हो गया ये तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो कि हर लोग मोस्टली लोग यूज करते हो, और आई प्रेफर के सिंपल ही होनी चाहिए चीज को, ठीक है। तो ये हो सकता है दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो, ठीक है। दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये 16 आता है, 4 के सिंपल सी बात है। ये 2 जो है ब्रैक इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी 4 पे अप्लाई होगा 16 आ जाएगा, 3 पे अप्लाई होगा अंडर 3 में, तो 3 इसका स्क्वायर रूट ही खत्म कर देगा, ठीक है। इट इज इक्वल टू बेसिकली ये तो स्क्वायर रूट के खत्म कर देगा, 3x के इक्वल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा चूज करते हो मेथड। स्टीयरिंग मेथड मुझे हमेशा इजी लगता है, ठीक है। तो आई वुड से कि हाँ ये क्योंकि एट द एंड वहाँ पे भी स्टीयरिंग ही चल रही है, ठीक है। लेकिन ये भी तरीका हो सकता है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आपने पावर को स्प्लिट कर दी कैसे, वो भी दिखाना आपको आप लोगों को जरूरी, ओके। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ओके, ये आप लोगों को नजर आ रही है कि ये बुक आप लोगों ने यूज कर दी, ठीक है। अब देखो कि एक्सपोनेंट, ठीक है, ये आप लोगों को मैंने यही से एग्जाम्पल कराई, ठीक है। अब आप लोगों का काम पता क्या है, ये मैंने आप लोगों को हर दफा बताया है कि चैप्टर की एक्सरसाइज होती है ये वाला, ठीक है। आप लोगों को आपका होमवर्क करना है, ठीक है। और मैं आपको पीडब्ल्यूएम की बुक भी दिखा देता हूँ, उसके भी पेजेस हैं, ठीक है, वहाँ से भी कहता हूँ। लेकिन द थिंग इज कि आपके पास पूरा हफ्ता होता है, आपने पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं करना, मुझे पता है, ठीक है। तो आपने ये होमवर्क तो कर देगा, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन है और पीडब्ल्यूएम के भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के साथ आज एक प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है, टीचिंग प्लान। आप लोगों ने एक काम करना है कि आप लोगों ने उसको फॉलो करना है, ठीक है। उसमें मैंने होमवर्क के चैप्टर्स के पेजेस के नंबर तक दिए हुए, ठीक है, क्या आपने यहाँ यहाँ पे कर, ओके। अभी फिलहाल तो दिमाग और स्लाइड मोड का, तो ये रही बात की बात, ठीक है। होमवर्क आप लोगों ने करने ही करने, और ठीक है। एक्सपोनेंट्स पे आपका किसी का भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो आप यार, बिना छुपा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज हम परसेंटेज पे चलें, नो नहीं है क्वेश्चन, तो परसेंटेज पे चलते, ठीक है। परसेंटेज जो है बेसिकली एक नहायत आसान टॉपिक है, ठीक है। और व्हाट आई वुड से कि ये जो है ना, दिस इज द ओनली चैप्टर जो कि मैं खुद अपने आप से पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली बहुत यूज करता हूँ इसको कॉलेज पढ़ा और इसकी बुक्स को, लेकिन मजे की बात ये है कि ये मैं खुद पढ़ाता हूँ। ये आपको ना हमेशा धीरे रीजन के, मुझे लगता है कि ये हर बुक में ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट टाइप होता है, ठीक है। तो डेट्स आई वुड से कि इसको जरा ना सिर्फ ये वाहिद चैप्टर है जो कि कॉलेज पढ़ना के अंदर है, और मैं वहाँ से एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा तो मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, डेट्स आई वुड से कि लेक्चर दिया करो, ठीक है। लेकिन बात ये है कि परसेंटेजेस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैसे ही, परसेंटेज का मतलब क्या है, दो अल्फाजों से मिलकर बना है, एक है पर और एक है सेट, ठीक है। और प्लीज
परसेंटेज का मतलब यानी पर मतलब आउट, ठीक है, पर का मतलब भी यानी आउट होता है। अहमद अपनी आप वीडियो ऑफ कर रही है, ठीक है, और सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है, बेसिकली आउट ऑफ 100 की बात हो रही है, ओके। तो परसेंटेज का मतलब हमेशा से ये है कि आप चेक करते हैं कि 100 में से वो चीज़ कितनी है, आउट ऑफ 100 वो चीज़ कितनी है, ठीक है। बिफोर जंपिंग टू द क्वेश्चन मैं आप लोगों से कहूँगा कि अच्छा, बल्कि ऐसे करता हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर आप लोगों को वो सब सिखाता हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि एक शख्स जैकब, ठीक है, जैकब गॉट 50% ऑफ क्वेश्चन correct on a 30 question test and 90% on 50 question test. What is percent of all questions did Jacob got correct? कितने परसेंट क्वेश्चंस को बेसिकली, आई एम नॉट सेइंग कि वो कितने क्वेश्चंस को बेसिकली करेक्ट करता है ओवरऑल, मैंने उससे पूछा कि कितने परसेंट क्वेश्चन उसने सॉल्व किए और उसमें से सॉरी बेसिकली कितने परसेंट उसके क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए 2000 करोड़, ठीक है। ये आप लोगों ने, ठीक है, यानी ऐसे जल्दी जल्दी ट्राई करो, अगर नहीं आता तो मुझे बता दो, ठीक है, करवाना चाहिए। ठीक है, मैं भी बता दूं तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर किसी को लगता है उसका क्वेश्चन आंसर गलत है तो वो खुद सोचे यार, यानी ये तो फिर गलत चीटिंग हो गई ना कि मैं बता दूं। अभी तो आप फिलहाल आप लोगों को टेस्ट है कि आप लोग किस तरह से करते हैं। ओके, देखो पहले पहले वाले क्या चल रहा था कि 30 बेसिस ने 50% करेक्ट किए, ठीक है। तो बेसिकली 30 में से 50% किधर आता है, 30 का 50। अच्छा है, अब मैं यहाँ से ही आपको चीज़ें सिखाना शुरू कर देता हूँ। अगर आपके पास है कि 50 बेसिकली 50% ऑफ एक्स, ठीक है, या फिर एनीथिंग परसेंट ऑफ एक्स, उसका मतलब ये होता है कि आप 50% को, जब भी ऑफ का मतलब आता है ना, बेसिकली 50% मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऑफ का मतलब ही बेसिकली ये आपको समझ लो कि आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ऑफ का मतलब है कि ये मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 50% ऑफ 30 कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 30। अब 50% किसके इक्वल होता है, परसेंट का निशान किसके इक्वल होता है, बेसिकली परसेंट का निशान इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100
मल्टीप्लाई बाय 30, आप इसे सिंप्लीफाई करो, ये आ जाता है आपके पास 50। ठीक है, बेसिकली इसे सिंप्लीफाई करो, ये 1/2 हो जाता है और ये 15 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से 90% ऑफ 50, ठीक है, 50 क्वेश्चन थे उसमें तो से 50 क्वेश्चन पे 90% इससे बोल दिए। ठीक है, तो 90% का मतलब है 9/10। ठीक है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई ऑफ टोटल, यानी 50, ये 5 आ जाएगा और ये 45। तो बेसिकली उसने टोटल करेक्ट कितने किए थे? अब टोटल उसने आंसर दिया एक मिनट, 50 80, और इसमें से उसने करेक्ट कितने किए हैं? 15 और ये 60, 16 उसने करेक्ट किए आउट ऑफ 80। तो ही हैज स्कोर्ड 60 आउट ऑफ 80। आउट ऑफ का सीन ये होता है कि 60 आउट ऑफ का मतलब ये होता है कि आप 60 आउट ऑफ 80 को ऐसे करो, ऐसे 65 करो, लेकिन योर जॉब इज टू टेल परसेंटेज। ठीक है, जिसके ऊपर अब हम आते हैं कि आप लोगों का काम क्या होता है। अगर आपने कभी फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाना, ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाना है, यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सही बता रहा हूँ? बताओ। ठीक है, मैंने कहा आपसे, अच्छा, जहाँ पे कोई फ्रैक्शन लिखता है ना उसका मतलब डेसिमल भी होता है। ठीक है, फ्रैक्शन स्लैश डेसिमल, ठीक है, एक ही बात है, बस ये है कि वो फॉर्म डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन या डेसिमल में जाना है, ठीक है, फ्रैक्शन स्लैश डेसिमल में, तो खाली डेसिमल, तो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब पुरानी मिसाल लेते हैं, हमारा था 60 आउट ऑफ 80। 60 आउट ऑफ 80 आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो बेसिकली आपने 100 मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो भी आंसर आएगा ना, अगर इसे आप देखो तो इसको 75 आता है, उसके साथ आप परसेंटेज का निशान लगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं को मेरे पास 75% है, इसको मैं चाहता हूँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, तो इसको आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये इसका निशान का मतलब भी डिवाइडेड बाय 100 है परसेंटेज का। तो ये 70 डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है, विच इज 3/4। अगर आप नोट करो, ये इसकी भी सिंप्लीफाई होकर 3/4 ही बने, ये पहले 3/4 होता है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ठीक है, ये 25 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 75। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ 1/2 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, विच इज 50%। ठीक है, इसी तरह से 1/3 जो होता है वो आपको आइडिया होगा, वो 33.33% होता है। ठीक है, बेसिकली ये खत्म ही होता है। इसी तरह से 1/4 जो होता है बेसिकली तो किसके इक्वल होता है? 25%। इसी तरह से, और ऐसे भी कह सकते हो कि 50% किसके इक्वल होता है? 50% आपको पता है कि वो 50/100 तो बेसिकली अगर आपने कभी फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप परसेंटेज दी है तो आपको तो बड़ा इजी हो जाएगा, आपने सिर्फ पहला रूल याद रखो, आपको सब चीजें। बल्कि दूसरा रूल बल्कि आपको दूसरा रूल याद रखना ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज के निशान साथ लगा होगा ना, तो आपको पता है कि आप उसे 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ यही चीज याद रखो तो आप बड़ा इजीली चीजों को टैकल कर सकते हो। तो पिछले वाले का आंसर जो था वो 75%। ठीक है, ये मैंने रिवीजन। ओके, तो क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक ये है कि मैं परसेंटेजेस का ना बड़ा ध्यान से बताता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सबसे मेन चीज ये पढ़ी कि ऑफ का मतलब क्या है। 50% ऑफ, ऑफ का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेजेस, परसेंटेजेस फ्रैक्शन, ये किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
बात कर लेते हैं, ठीक है, और देखिए इसकी बात करते हैं। चलो पहले परसेंटेज चेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज चेंज के साथ साथ फिर परसेंटेज इंक्रीज चेंज, ठीक है, के साथ साथ उनकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि आपके पहले कौन सा करना है, पहले परसेंटेज चेंज कैसे। अच्छा, परसेंटेज चेंज का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि पहले मैं फॉर एग्जाम्पल पहले मेरे पास 50 रुपीज़ थे, ठीक है, लेकिन अब मेरे पास 60 रुपीज़ है, ठीक है। मेरे पास पैसों में कितना फर्क है, ठीक है, कितना चेंज है, तो कोई बता सकता है कि क्या हो सकता है परसेंटेज चेंज का फार्मूला? बेसिकली आप देखते हो कि आपकी न्यू वैल्यू पहले आप किस जगह पे थे, अब किस जगह पर हो, ठीक है। परसेंटेज चेंज सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपके पास फर्क कितना है, ठीक है। आपके पास परसेंटेज चेंज का मतलब ये परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू कितना आपके पास चेंज आया है। चेंज का क्या मतलब होता है कि न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, ठीक है। यानी चेक करो कि न्यू माइनस ओल्ड वैल्यू कितना फर्क है, डिवाइडेड बाय आपके पास पहले कितने पैसे थे, यानी ओल्ड आपके पास कितनी वैल्यू थी। ये आपके पास परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। इसमें एक चीज याद रखने वाली है, आप डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू करते हो, ठीक है। ये तो आप चेक करते ही करते हो कि सभी ये है। एक और चीज है कि आपके पास इस फार्मूले में जो है ना, अगर आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आपके पास आ रहा है परसेंटेज इंक्रीज। अगर आपके पास आंसर आया है बेसिकली नेगेटिव के अंदर, तो ये आप जा रहे हो परसेंटेज डिक्रीज में। फॉर एग्जाम्पल इसी की बात करो, इसमें कितना परसेंटेज चेंज है, तो सोल्व करना ज़्यादा इंसान है या 40 50, सॉरी 60 से 40 से 50 कर दो, क्योंकि उसको थोड़ा सॉल्व करो, हालांकि वो भी हो सकता है, लेकिन फॉर इजीनेस परसेंटेज चेंज क्या है बेसिकली, न्यू वैल्यू है 50 होल की 40 डिवाइड बाय 40, तो यह आ जाएगा 10/40 विच इज 1/4, ठीक है। 1/4 अभी आपको पता होगा कि ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आते हैं 25%। तो अगर मेरे पास पहले 40 रुपीज़ थे, आप 50 हो गए, तो मेरे पास 25% चेंज आया है। लेकिन क्योंकि प्लस का निशान है, कोई साइड चेंज नहीं हुआ, फ्लिप नहीं हुआ, तो ये बेसिकली इंक्रीज हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड है, कॉमन सेंस के साथ। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास पहले 50 रुपीज़ थे, लेकिन अब घट के मेरे पास 40 हो गए, अब मेरी मालियत में कितनी कमी है। अब ये नहीं कोई गैस कर सकता है कि ये -25 होगी जी। इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए ना, है इन दोनों का आंसर सेम होगा या डिफरेंट होगा जी। कोई रीजन अभी हम जो न्यू डिक्रीज होगा उसमें हम ये करेंगे कि ग्रेटर माइनस देखिए ग्रेटर नहीं, न्यू और ओल्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मुझे पता है पुरानी चीज़ों का ना अक्सर इंसान के पास पुरानी चीज़ें होती है ना, पुराना नॉलेज होता है, तो अब बात ये है कि अब 50 से 40 में जा रहे हैं, हमारे पास न्यू वैल्यू 40 न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेसिकली 50 होगा, क्योंकि हमारे पास पुरानी वैल्यू, तो इसके अंदर डिनोमिनेटर का सी डिफरेंस है। दैट्स व्हाई कि अगर आप 50 से 40 जाते हो, 40 से 50 जाते हो, परसेंटेज चेंज सेम ही रहता है, डिफरेंट होता है हमेशा, ठीक है। इसके अंदर कितना आ रहा है, -10/5 50, इसी -1/5 1/5 फिर -20, तो आपकी मालियत में 20% कमी आ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो
अब आते हैं कि यदि की फॉर एग्जाम्पल कुछ परसेंटेज इंक्रीज के साथ, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज की बात कह रहा हूँ, न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू। अभी हमने परसेंटेज चेंज की बात की, परसेंटेज चेंज किस इक्वल होता है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय, ठीक है। क्या इससे मैं ये निकाल सकता हूँ कि अगर मुझे परसेंटेज चेंज की वैल्यू पता हो, ठीक है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि उसकी क्या वैल्यू होगी? हाँ बता सकते हो, ठीक है। एक तो आपके पास ये फार्मूला है जो कि आप लोग जल्दी याद रखना है, एक ये है कि इसी से मॉडिफाई होकर बनता है फार्मूला, ठीक है। आप न्यू वैल्यू निकाल सकते हो, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू बेसिकली 1 प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस का क्या चीज है कि ये परसेंटेज चीज है, ठीक है। 1 प्लस माइनस परसेंटेज चेंज इनटू ओल्ड वैल्यू, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि न्यू वैल्यू होती है 1 प्लस माइनस, बेसिकली प्लस ही लिख दो क्योंकि परसेंटेज नेगेटिव तो होता है, तो वो नेगेटिव को निकालना है, ठीक है। अगर आप ये फार्मूला यूज करते हो नेगेटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी डाल देते डायरेक्टली हमने इसको रीअरेंज किया है क्योंकि इसमें प्लस हो। और हाँ यानी बस सिंपल सी वही बात है कि इसको रीअरेंज करके हमने सिर्फ ये लिखा, ठीक है। प्लस और होगा, कैसे? जैसे नीचे और लिखा हो, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और इस साइड से नीचे चला गया तो प्लस और हाँ एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। ये मैंने सोचा कि पहले परसेंटेज चेंज है या नहीं है, यानी प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस नहीं लिखते। हाँ जी। ओके, अब इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसका क्वेश्चन ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहे कि मेरे पास पहले 100 रुपीज थे फॉर एग्जाम्पल, और मेरे पास उसके अंदर 20% इंक्रीज आया, ठीक है। तो मुझे बताओ मेरे पास कितने रुपीज होंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ न्यू वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस परसेंटेज चेंज, ठीक है, इनटू ओल्ड वैल्यू, ठीक है। अब मजे की बात ये है कि ये परसेंटेज चेंज है ना, परसेंटेज चेंज है, आप इसको बेसिकली आप 20% तो लिखोगे इसको, ठीक है, परसेंटेज चेंज को, लेकिन आप 20% को बेसिकली क्या लिख सकते हो, 20 डिवाइड बाई 100 जैसे 0.1। तो बेसिकली इसके अंदर आप परसेंटेज की बजाय आपको जो भी आपके पास परसेंटेज चेंज है उसके आप फ्रैक्शनल फॉर्म डालो, ठीक है, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओल्ड वैल्यू 100 थी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.2 1.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 120 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले 1000 रुपीज़ थे और मेरे पास 30% की कमी आई, ठीक है, तो अगेन ड्यू वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 माइनस, अब 30% है, ठीक है, 30% की कमी है तो डेट्स है, मैंने कहा था कि नेगेटिव है, ठीक है, मैंने इसलिए नेगेटिव लिखने की जरूरत यानी लिखा था, लेकिन ठीक है। 30% किसके इक्वल होगा, 0.3 के, ठीक है। आपने इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो रेट को, जिस रेट से वो नीचे गया, और मल्टीप्लाई बाय ओल्ड वैल्यू, तो मुझे पता है ये इट शुड बी कमिंग आउट टू बी 700, तो मेरे पास न्यू वैल्यू जो है वो 700 की इक्वल, ओके। ओके जीबी होगी बात, और इसके अलावा ये आपको हाँ ये करवा सकते हैं, ये ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों ने ये दो फार्मूले इधर तो सब के कहते हैं ना कि उर्दू में घोल के पी लो, ठीक है, ये घोल के पी लो, ठीक है, ऐसे काम करिए। इसके अलावा आप लोगों को एक और चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही है, ठीक है। बेसिक फॉर्म ऑफ बेसिकली कैलकुलेशन व्हेन परसेंटेज इज गिवन, व्हेन परसेंटेज इज आस्क्ड, डिफरेंट सिनेरियो में, ठीक है।
पहला सिनेरियो ये है कि फाइंड 25% ऑफ 40। अगर आपसे मैं कहूँ कि 40 का 25% आपसे कहे कि वो कि कितना होता है, तो आपको बताया था कि ऑफ वाले सीन में ना बड़ा आसान सीन है कि आपने 25 डिवाइडेड बाय 100 यानी बेसिकली परसेंटेज की वजह से डिवाइडेड बाय 100 है, और ये ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 40, तो ये आ जाएगा बेसिकली 10। ठीक है, लेकिन कभी कभी आंसर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। वो कहता है 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 40, कि किस नंबर का 25% 40 के इक्वल। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये अंदाजा लगाना है कि ऑफ वाला तो स्केल है ही नहीं, लेकिन प्लेसमेंट्स क्या क्या। ठीक है, वो कहता है 25% ऑफ व्हाट नंबर, मैं कहता था 25% ऑफ एक्स इक्वल टू 40 है। ठीक है, इसे ट्रांसलेट करो 25/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 40, इन्हें उधर लेके जाओ। ठीक है, 40 क्रॉस ये, तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा 4। ठीक है, 4/1 जो कि 4 तो 160 है। तो डिफरेंट आंसर है। ठीक है, ये क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन के बेसिकली 160 का जो 25% होता है वो 40 को मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने छोटे छोटे आपको टारगेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चले कि क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसी तरह से तो आपसे पूछ सकते हैं 20% ऑफ सॉरी 20 इज 1% ऑफ 25। ठीक है, 20 इज 1% ऑफ 25। ठीक है, तो वो कह रहा है 20 इज का मतलब है कि 20 इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज, यानी मैं कहता हूँ एक्स परसेंट ऑफ 25 यानी मल्टीप्लाई बाय 25। ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 20 ओवर एक्स परसेंटेज इक्वल टू 20/25, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, एक्स परसेंट 25 है बेसिकली, और सॉरी एक्स परसेंट है, परसेंट का मतलब है 100 डिवाइडेड बाय 100, तो उधर आ जाएगा वैसे आप क्लियर यूज करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 80 हो जाएगा ना। हाँ, एक्स इज इक्वल टू 80% ऑफ 20। ठीक है, काइंड ऑफ ये सिचुएशन क्या हो जाती है, इसे इधर लेके जाओ, ये हो जाता है 20 क्रॉस 25 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको याद हो हमने कहा था कि ये वाली स्लाइड में ये वाली थी नहीं, ये वाली, कि हमने क्या कहा था कि जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो ना उसके साथ, तो आपके साथ परसेंटेज का एक निशान आ जाता है। ठीक है, तो सेम सिचुएशन है कि मल्टीप्लाई में हमने 100 किया वहाँ पे जाके, तो वहाँ पर परसेंटेज के आखिर में निशान है। ठीक है, सेम से रहेगा। ओके, इसी तरह से 45 ये भी आप लोग फाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपसे वो पूछे कि हाँ 100 से नीचे नीचे क्या सकते हैं। इस तरह मुझे पता है 25 जो है बेसिकली 125% ऑफ 20 है, ये आप लोग सॉल्व करें तो इसका आंसर 125 है। ठीक है, तो जरूरी है कि वो नीचे नीचे वाली पूछे 200 300 वो भी परसेंटेज पूछे, इसमें किसी को कोई मसला हो अभी तक कोई प्रॉब्लम।
आप लोगों को मैं देता हूँ अब क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, या तो अगर लिख रहे हो तो सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ। वो कहते हैं कि इस साल जो है, जो बस चिकन्स ने जो एग्स ले किए, they have laid 30% less eggs than the previous year। और इस साल क्या सिचुएशन है, they have laid 3500 eggs। तो पिछले साल कितने, देखिए पिछले साल कितने थे बेटे, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला था, ठीक है, उस फार्मूले से आप यूज करो, ठीक है। आपके पास में फार्मूला दिखाया फार्मूला जो भी आपने लिख, ठीक है। क्या फार्मूला आपके पास, क्या आप लिखो जल्दी से, बल्कि आपको तो याद होना चाहिए, और इसका यूज करते हुए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो जी। जल्दी जल्दी करो, सारे आंसर बताओ। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, क्वेश्चन में फर्क होता है। उसने ये पूछा है कि पिछले साल कितने एग्स थे, ये नहीं कि पिछले साल से इस साल कितने कम एग्स थे, ठीक है। कितने परसेंट कम है या कितने परसेंट ज्यादा है, ये नहीं पूछा। उसने पूछा कि अमाउंट कितनी है, ना कि कितनी कम हुई है, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना। 4550। अभी बताते हैं, रुक जाओ कि सबको ऐसे। आज जब मैं आपसे आंसर पूछूँ ना, आंसर यार आपने मतलब चैट पे लिख दो, क्योंकि क्योंकि सब लिख लेंगे ना, तो सर वैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूँ ना जनरल, वो तो आप बता सकते हो। वैसे जो है ना, जब कोई हो ना इस टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करूँ, ये बस आप चैट में देखते हैं अभी कि क्या बनता है। मुझे पता है कि आंसर क्या है, लेकिन सारे एक दफा आंसर दे दो। तो मुझे आइडिया कि आप लोगों के दो लोगों से गलत आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग वो इतना बड़ा आंसर, तो भाई 12,000 नहीं 11,000 पर नहीं होता। चलो सबसे पहले ये चेक करो। तो मैं ना असल में एक चीज चेक कर रहा था आप लोगों के लिए कि आप लोगों को, अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि परसेंटेज चेंज कितना है, ठीक है। तो ये बताओ,
आ गया है कि आप लोग कुछ चीज़ें कर सकते हो, कुछ वीडियो हाँ ठीक है इसी वाला चीज़ जो है टारगेट ठीक है आज का जो है ना मैं बेसिकली ये चेक कर रहा था कि टारगेट अचीव हो रहा नहीं हो रहा ठीक है चलो बाद में बात करते हैं उसके बाद सर यार एक काम करो कि व्हाट यू कैन डू के इस क्वेश्चन के बाद ना यू कैन डू के 5 मिनट बल्कि 5 मिनट की ब्रेक ले लो अभी ठीक है हम 5 मिनट के बाद दोबारा आते हैं मैं पानी शानी पिया तो जिसने नमाज पढ़ी नमाज पढ़ ले जिसने खाना खाना है फिजिकली खाना तो खा नहीं सकते इतने टाइम पे तो चाय शाय पी के आओ ठीक है मुझे पता है 2 घंटे बड़े हेक्टिक हो जाते हैं तो जरा ये काम करो जल्दी से ठीक है विल स्टार्ट इन 5 मिनट 5:35 पे जल्दी से जब मैंने आप लोगों से देखा था कि आप लोग पूछ रहे हो कि आप लोग कैसे करो वर्ड प्रोनाउंस वगैरह यार अभी तो टेंशन न लो फिलहाल अभी जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो ठीक है कुछ आज भी ठीक है वैसे ऐसा कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहे देखो उनका मैं सॉरी यार आपका जो भी थे आपका रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि क्लास शुरू होने वाली थी तो ऐसा है कि अभी आप लोग मुझे पता है आप लोगों ने अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई की लेकिन आई एम प्रीटी श्योर जो आप लोगों को आपकी स्ट्रेंथ नजर आ रही है ना उसमें भी आपको वीकनेस नजर आएगी जब आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ठीक है आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग परफेक्ट ही हो सकते हर चीज़ को परफेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है ठीक है और आप लोगों को भी उसमें से बेसिकली उस प्रोसेस से गुजरना है तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हर चीज़ को आपने ठीक करके चलना ओके ये तो होगी वैसे बात अब द थिंग इज कि उसने कहा है कि 30% इसके क्वेश्चन पे आते हैं -30% हमारा है परसेंटेज ठीक है पिछले साल की बात इस साल की बात ये कि इस साल में मेरे पास 3500 एग्जाम और पिछले साल कितने थे तो बेसिकली मुझे इस साल का पता है वो तो न्यू वैल्यू होगी न्यू वैल्यू मेरे पास है 3500 ओल्ड वैल्यू किसके इक्वल है वी डोंट नो उससे मैं कह रहा था एक्स की इक्वल अब मेरे पास तो न्यू वैल्यू किस तरह से आती है न्यू वैल्यू इस तरह से आती है कि न्यू वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस परसेंटेज चेंज इनटू ओल्ड वैल्यू ठीक है ओल्ड वैल्यू एक्स की इक्वल ले लो ठीक है न्यू वैल्यू 3500 है परसेंटेज चेंज ओहो सॉरी इज इक्वल टू लगाओ सर इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज कितना है -0.3 के इक्वल ठीक है बेसिकली यहाँ पे -0.3 इनटू एक्स तो यह आ जाएगा 3500 इज इक्वल टू 0.7 into x is equal to basically 3500 into 0.7 0.7 basically 7/10 होता है ठीक है और ये 10 ऊपर चला जाएगा ठीक है ये जाएगा 35 into 10 और 7 ये तो आपको पता है ना जब ये नीचे डेसिमल होता है तो बेसिकली क्या होता है ये ऊपर जाकर उलट हो जाता है ठीक है अभी अभी हमने बात की है कि जब नीचे कोई चीज़ होती है अगर न्यूमरेटर में कोई चीज़ है तो उसे ऊपर ले जाके वो उलट करना पड़ता है रेसिप्रोकल ये और ये कैंसिल हो गए ठीक है 7 5 35 तो ये 500 को जन्म देते हैं तो x इज इक्वल टू 5000 तो बेसिकली आप सबका ही ऑलमोस्ट सिवाय 2-3 लोगों के सबका ही आंसर करते इस तरह से ये क्वेश्चन ओके सबको आया समझ ये कहाँ पे मिस्टेक करे थे आप ओके किसी का कोई क्वेश्चन यस नो मुझे जल्दी जल्दी बताओ मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मुझे फिर आगे डिस्कस करना
फार्मूला मतलब वो पहले फार्मूले की बने हुए हैं मतलब कन्वर्ट किया दूसरा फार्मूला कौन सा करेंगे? ये यहाँ पर लिखा है न्यू वैल्यू वन प्लस ये वाला फार्मूला ऊपर वाला फार्मूला लगा तो इसकी जगह 18 कन्वर्ट किया गया। हाँ बेसिकली यही से कन्वर्ट सेम ही चीज है, ठीक है। आप बेसिकली अगर आपके पास परसेंटेज चेंज दी हुई है ना आपसे, आप ये फार्मूला यूज करके कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आप ये फार्मूला यूज करो, ये यूज करो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि इससे थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है। आपको पता है यहाँ पर भी आपको ओल्ड न्यू वैल्यू डालनी पड़नी थी, यहाँ पर भी आपको बड़ा खपना पड़ रहा था कि हाँ भाई इसको इधर लेके जाओ, ये करो वो करो। तो इसकी मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन आप लोगों को दिया हुआ है कि ये वाला यूज करो, ठीक है ना। बात दोनों फार्मूले एक ही है बेसिकली, तो फर्क कोई नहीं है। एक काम करता हूँ उनके लिए वो ये 685 लिखा हुआ है। आपने ये बताना है, देखो वो कह रहे हैं कि ब्लैक फ्राइडे वाले वीक में ये हुआ था कि नंबर ऑफ टीवी सोल्ड ऑन दिस वीक वाज 685, लेकिन उससे फॉलोइंग वीक में ये हुआ, ठीक है, कि नंबर ऑफ टीवी सोल्ड द फॉलोइंग वीक वाज 500। व्हाट यू हैव टू टेल इज के टीवी सेल्स ऑफ द फॉलोइंग वीक वर what percentage less than the TV sold on the week of Black Friday? कि basically how many less TV percentages, यानी how many less TV were sold in the following week than the Black Friday week, और आपने what you have to tell is कि उसकी percentage change कितनी है। तो आपने जल्दी जल्दी ये निकालना है, 1 मिनट का भी बल्कि 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं, जल्दी से बताना परसेंटेज बेसिकली बताना। और ये आप आइडेंटिफाई करना कि न्यू वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू क्या है, बस इसमें यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये तो हमें बताया हुआ डिक्रीज हो रही है, तो बेसिकली ये 27% डिक्रीज हो रहा है। किस तरह से? आपने 10% चेंज के फार्मूला कहते हैं न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, ये ओ फॉर ओल्ड है, ठीक है, उनके लिख के देते हैं। अब इसमें न्यू वैल्यू कितनी है, 500 है, माइनस ओल्ड वैल्यू 685 थी, डिवाइड बाय 685, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो आपके पास आंसर है, ठीक है।
तो ये -27% ऑलमोस्ट आता है। ओके, मुझे लगता है जैसे मुझे एक टॉपिक देना बेसिकली जो मेरा बड़ा पसंदीदा टॉपिक है परसेंटेज, जैसे वो थोड़ा सा आज कवर नहीं हो पाएगा, हालांकि मैं सोचा था आई एम कीपिंग अप विद द पेस, लेकिन ये मेरे काम के आगे थी। चलो कोई नहीं। बेसिकली जब आप लोगों को मैं क्वेश्चंस देता हूँ ना उस टाइम पे टाइम लगता है, ठीक है। पढ़ाने का मसला नहीं होता, बेसिकली क्वेश्चंस लिखने का और आपसे सॉल्व करवाने का होता है। एक स्कूल है और उसमें ये फील हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज 20% फ्रॉम 2010 टू 2011, ठीक है। सर छुट्टी एक्सटेंड हो गई है, हम 1 आवर एक्स्ट्रा कर सकते हैं। यार एक काम कर सकते हैं, देखो आज के दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दे सकता, ठीक है। बट आई कैन डू इज कि मैं आपको वीक डेज में बता सकता हूँ कि यार वीक डेज में ना शायद फ्राइडे को जिस तरह से, ठीक है। मोस्ट वेली अगर मैं आपकी क्लास लूँगा ना एक्स्ट्रा क्लास, तो मैं फ्राइडे को ही लिया करूँगा, ठीक है। अगर मुझे लगा फ्राइडे को आप लोगों को टेस्ट है, आप बाद में भी कर सकते हो, तो मैं आपकी क्लास ले लिया करूँगा, ठीक है। तो मैं ये हमेशा करता हूँ, मुझे पता है कि सिलेबस जो है मेरा वो जल्दी कवर नहीं होता, और उसकी रीज़न ये होती है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस ही इतना ज़्यादा होता है। आप खुद देख रहे हो, मैं जब से पढ़ा ही रहा हूँ बेटर है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि उसको डील करना ना, मैथमेटिक्स को डील करना थोड़ा सा इंग्लिश से ज़्यादा मुश्किल है इन टर्म ऑफ द सिलेबस इतना बड़ा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 2011 पास, मैं कर सकता हूँ ये, मुझे याद कर। मेरा मोस्ट वाली फिर ये फ्राइडे को आप लोगों को क्लास 1 घंटे की रखूँगा। Which of the following in terms of the, इतना लेंथी क्वेश्चन लिखना पड़ेगा बच्चों को। या आप लोग जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपको देखिए ठीक है, ये आप लोग देखो। अब एक क्वेश्चन में फिर भी पढ़ देता हूँ। वो कह रहा है कि ऐसा हुआ है कि 2010 में जितने भी लोग थे ना, 2011 में जब अपने एनरोलमेंट किए तो वो उससे 20% कम हुई पिछले साल से। अब सोच लो कि 2011 में अगर के स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, तो के की फॉर्म में ये बताओ कि 2010 में कितनों ने किया होगा। ये एक बात याद रख लो, आपको ये पता है 2010 में लोग ज़्यादा थे, ठीक है। 2010 में लोग ज़्यादा थे, तो कौन सा एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो आपको पता है, ठीक है। कि कौन सा एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। यार आप पहले सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये नहीं सही बता रहे हो, ठीक है। अब ये सही आंसर आप लोगों ने बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन होगा अगर 2010 में कितने लोग होंगे। जल्दी जल्दी बताना। परसेंटेज हाफ ही हुआ है जैसा कि हमसे ना।
लेकिन ये कि फ्राइडे को मुझे आज याद कराना कि परसेंटेज पूरा मैं आपको करवा दूँ और उसके बाद आगे भी स्टार्ट करूँ। ठीक है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, व्हाटसोएवर, ठीक है, वी डोंट केयर। ठीक है, चलो करते हैं। देखो 2010 में कोई सिचुएशन होगी, ठीक है, 2011 में कोई होगी, ठीक है। अब ऐसा हुआ है कि मान लो कि 2010 में थी एक्स, 2011 में तुमने बताया के, तो मुझे कहते हैं कि एक्स की वैल्यू निकालो इन द फॉर्म ऑफ के, ठीक। परसेंटेज चेंज के फार्मूला में क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड टू ओल्ड, ठीक है। 2000 परसेंटेज चेंज की तरह 20% डिक्रीज -20%। न्यू वैल्यू के है, ओल्ड वैल्यू वी डोंट नो, ठीक है, तो ऐसे कह देते हैं। तो बेसिकली मुझे पता है आप लोग कहोगे सर ये वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा क्योंकि अभी शायद आप लोगों को कंफ्यूजन थी कि ये यूज नहीं कर सकते, इस वजह से मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ -0.2, इधर जाएगा एक्स हो जाएगा, ये जगह के माइनस एक्स, ये उधर जाएगा के इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.2 एक्स, के इज इक्वल टू 0.8 ऑफ एक्स। तो x की वैल्यू क्योंकि मैंने k की फॉर्म में निकालनी है, मैंने तो 2010 वाली निकालनी है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा k ओवर 0.8, 0.8 किसकी इक्वल होता है 4 ओवर 5 के, 5 ओवर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5k ओवर 4 विच इज x, और 5k ओवर 4 कितना होता है 1.25, ये इसकी इक्वल आ जाता है, ओके। तो इसका आंसर सी था। नहीं 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 अहमद, आप गलत बता रहे हो, 2010 में ज्यादा होंगे तो दैट इज 2.5। ऐसे तो देखो, जो चीज मैं आपको बता रहा था, मैंने क्या देखो के की वैल्यू से मुझे ये पता है कि 2010 में अगर 2011 के अंदर अगर के थे, एक चीज तो पक्की है कि 2010 में ज्यादा थे क्योंकि, तो इसके साथ 0 पॉइंट समथिंग के नहीं आ सकता। 0.8 के का फॉर एग्जाम्पल मतलब ये है कि अगर पहले 2010 में 2010 सॉरी 2011 में 1000 लोग हैं ना, 2010 में 800 लोग हैं, जो कि आपकी आवाज कट रही है। तो ये देखें, ठीक है। एक मिनट यार, ओहो अच्छा मैंने आप लोगों को ना बुक भेज रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब सही आ रही है आप लोगों को? हेलो, ठीक है, ओके। कहते हो यार ये मेरा छोटा भाई है ना, ये मुझे अक्सर तंग करता है, ये वीडियो देखता होता है इंटरनेट, सबके छोटे भाई ऐसे ही तंग करते हैं। अच्छा अमंग
मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं खुद ही करा देता क्योंकि वक्त की कमी की वजह से, लेकिन मैं आपको बता देता चल गया। उसने कहा है कि एक 10th ग्रेडर है, ठीक है, क्लास है, एक 10th ग्रेडर की क्लास है। तो उसके अंदर जो 40% जो स्टूडेंट है ना, वो है रेड फॉक्स, एक टीम होगी उसकी, उसके फैन है, ठीक है। लेकिन उन रेड फॉक्स फैन में से भी पता क्या सीन है, उसमें से उन सारे जितने भी रेड फॉक्स के फैन है, उनमें से 20% जो है ना वो केल्टिक फैन भी है, ठीक है। तो वो मुझसे पूछता है कि तो टोटल 10th ग्रेडर में से कितने ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ रेड फॉक्स के फैन है बल्कि केल्टिक के भी फैन है, ठीक है। आई हैव टू आइडेंटिफाई सच काइंड ऑफ पीपल। तो मैं देखता हूँ कि सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है। ये मैं आगे आप लोगों को सिखाऊंगा कि जब मैं सॉल्व बेसिकली किस तरह से ये क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन आज आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मेरे पास कोई ना, मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ, तो मोस्टली ट्रिक यूज करता हूँ, ठीक है। जब मुझे कुछ भी ना पता हो ना कि टोटल कितने हैं, लोग कितने, ठीक है, तो आई यूज 100, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि मुझे पता है परसेंटेज का मतलब ही आउट ऑफ 100 होता है और उसके साथ डील करना आसान होता है, ठीक है। तो मैं हमेशा ये यूज करता हूँ। आई वुड से कि अगर आपको कभी कुछ नहीं पता तो मैं मोस्टली ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मान लो मेरी 100 की क्लास थी, ठीक है, ठीक है, 40% उसमें से रेड फॉक्स फैन थे, उसमें से 40% कितने थे, रेड फॉक्स फैन थे, 40%। तो 40% क्लास का कितना हुआ, 100% का, 100 का 40% कितना हुआ, 40 ही हुआ, ठीक है। तो 40 लोग ऐसे जो रेड फॉक्स फैन है, लेकिन वो कहता है कि 40 आउट ऑफ दोज रेड फॉक्स फैन केस 40 का 20% निकालो, 40 का 20% कितना होता है, 50 हिस्सा, तो 8 होगा। तो इन 40 में से बेसिकली 8 लोग ऐसे हैं जो कि कैल्टिक के फैन भी है। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो क्लास में कितने कैल्टिक फैन है जो कि रेड फॉक्स और कैल्टिक फैन है, तो यू गॉट द आंसर कि बेसिकली 8 लोग ऐसे हैं जो कि रेड फॉक्स में से ही निकले हैं ना ये लोग। बेसिकली क्या था कि क्लास थी, ठीक है, और ये क्लास है, ठीक है, क्लास में कुछ रेड फॉक्स फैन है, ठीक है, और ये कैल्टिक फैन है, ठीक है। अब मुझे पता है कि 100 की अगर क्लास है तो 40 में से उसमें से रेड फॉक्स फैन है, ठीक है। उन 40 में से जो 20% है ना वो कैलटेक के भी फैन है, तो उसका 20% होता है 8, लेकिन ये निकले तो बेसिकली रेड फॉक्स में से ही है, ठीक है। और इसके अलावा वो कहता है कि 10th ग्रेडर में से कितने लोग हैं जो कि बोथ फैन है, तो बेसिकली 8 लोग ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ कैलटेक के फैन है, जो कि रेड फॉक्स के भी फैन है। तो योर आंसर इज 8%। समझ आ गया ये? यस नो, मुझे बता दो जल्दी।
हो गया, चलो ठीक है। अब ये है कि आई विल स्टॉप देयर, ठीक है, और